हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरुण जायसवाल टीजे व्लॉगर। आई होप गाइस सब आप अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो गाइस आज ये वीडियो मैं एक आपके फेवरेट टॉपिक पे बना रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन अराइजेस होता है दैट शुड वी जॉइन एशियन पेंट्स और एनी पेंट इंडस्ट्री दिस टाइम इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी और मार्च। तो पॉइंट इस कि ज्वाइन करने या ना करने का डिसीजन तो एक आपके हाथ में है कि आपने कभी भी हो सकता है आपने अप्लाई किया हो पहले और आपने अब मौका आया हो कि ज्वाइनिंग के लिए। मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा समय होता है JFM जनवरी फरवरी मार्च किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें कंपनी अपने मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय को निकालती नहीं है, कोशिश करती है कि उसका नोटिस पीरियड भी JFM तक पूरा कंप्लीट हो जाए। बट पॉइंट इज राइज, अगर कोई इमीडिएट रिलीज़ हो रहा है और उसको लग रहा है कि हाँ वो निकल रहा है, तो कंपनी के पास ऑप्शंस होता है। बट मैं आपके कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि क्या ये सही समय है ज्वाइन करने के लिए या फिर अभी राइट टाइम है कि नहीं। तो देखो, अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अभी सुनने में आया था रिसेंट न्यूज़ में कि मार्च में बिरला ओपस का पेंट लॉन्च हो रहा है, तो वहाँ भी बंडल में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, क्योंकि वहाँ पे अभी सब केवल वुड फिनिश प्रोडक्ट ही लॉन्च हो रहा है। तो अभी बर्जर, नेरोलैक, निपॉन, अदर कंपनीज़ बल्क में हायरिंग कर रही हैं। तो राइट टाइम क्या है मेरे हिसाब से, आप सारी कंपनी के इंटरव्यूज़ दो। अगर आपका ये लगता है कि हाँ मुझे एशियन पेंट में ज्वाइन करना है, तो फिर HR के पीछे लग जाओ। अबंडेंट में हायरिंग चल रही है। अगर कुछ लोकेशन कॉन्स्टेंट है तो वो भी HR को अपने मेंशन करो कि मुझे ये प्रेफरेंस चाहिए। अब उसमें बहुत से क्वेश्चंस आएंगे सर कि हम लोग अपना पेंट्स इंडस्ट्री में, सर हम लोग को प्रेफरेंस चाहिए अपनी होम लोकेशन। तो वो मान लो होम लोकेशन तो 90% केस में नहीं मिलती है, और ये अभी यूपी वेस्ट में हायरिंग ज़्यादा चल रही है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिल जाएगी। तो इस केस में आपको मैं एक हेल्प ये कर सकता हूँ कि आप एक काम ये करें, अभी सारी पेंट इंडस्ट्री में अप्लाई करें। अबंडेंट में हायरिंग चल रही है और अपना नॉर्मल एक प्रोसेस होता है टेस्ट के लिए, वो अप्लाई करें, जिसमें आपको एक मौका मिलेगा कि एक हम भी एशियन पेंट साथ जुड़ सके या अदर कंपनीज़ में। लाइक अभी बाहर में देखेंगे JFM पीरियड में कंपनी का काम बहुत ज़्यादा होता है। कंपनीज़ के मिशंस और विजन्स जो होते हैं टारगेट, वो उनको कंप्लीट करने होते हैं। तो कंपनी सोचती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को छोड़ेंगी नहीं और साथ में और हायरिंग लाएंगे बफर में, सो दैट हम अपना टारगेट और वो चीज़ पूरा कर सके। समटाइम्स JFM में कंपनी लोग अपने एम्प्लॉयज़ का इंसेंटिव बढ़ाती है, सो दैट कि मोटिवेटेड रहे और एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए और काम करे। तो मैं आपको यही राय दूँगा। फिर से वही क्वेश्चन आता है कि ज्वाइन करे या ना करे, इज़ दैट इस ये आपके ऊपर पॉइंट है। अगर आप पास ऑप्शन बेटर हैं तो वो एनालाइज़ करके उनको पिक करें। और दूसरी चीज़ में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर पेंट इंडस्ट्री में जाना बेटर है क्यों है। देखो, यहाँ पे आपको एक एक्सपोजर मिलता है बेटर। एक्सपोजर से आप क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है आपको। डीलर हो गए, कस्टमर हो गए या एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप हो गए, यहाँ पे अलग मिलेगा। मे भी थोड़ा वर्क आपको ज़्यादा मिलेगा, जिससे कि वर्क ज़्यादा है तो इसमें आपको सीखना ज़्यादा मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं यार यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। आई एग्री विद द पॉइंट, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम अपना वर्क में देते हैं। तो इससे ये थोड़ा सा ही रहेगा। आज साल 2 साल 3 साल अच्छे से अगर मेहनत कर सकते हैं तो मेहनत कर ले, और थोड़ा सा अपना रिलेशन बना ले, कॉन्टैक्ट्स बना ले, एक्सपोजर ले ले, कंपनी का नाम ब्रांड यूज़ कर सके आप आगे चल के कहीं स्विच भी कर सकते हैं। तो बस इसी चीज़ है, मैं सोचा आपको इतना बता दूं। बाकी टिल द टाइम अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और पेंट इंडस्ट्री की नॉलेज के रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कितने टाइप से प्रोडक्ट होते हैं, और कुछ क्वेश्चन टिप्स मैं भी बता दूं जो आप लोग को हेल्प मिलेगी। अभी रिसेंटली ना ये अपने चैलेंजेस से रिलेटेड, सेल्स स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, या मैट्रिक्स क्या यूज़ करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ अपने डेटा को कवर करने के लिए, तो ये इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो उसमें ना आप ध्यान से एनालाइज कर लेना, पढ़ लेना कि क्वेश्चंस कैसे पढ़ने हैं, क्योंकि ये ज़्यादा आजकल इंटरव्यू पूछ रहे हैं हर एक इंटरव्यू में। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ के साथ ये अटैच होकर आता है। जैसे क्वेश्चन आता है दिस, टेल मी अबाउट द सिचुएशन वेर यू फेस चैलेंजेस एंड यू हैव सक्सीडली अचीव दैट ऑब्जेक्टिव और सेल्स टारगेट। तो इसमें बेसिकली ना आप अपने चीज़ें को रिलेट कर सके, कोई ऐसी सी जी सिचुएशन थी, मैंने इस तरीके से उसको टैकल किया और ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो इससे क्या मिलता है, सामने वाला आपका चेक करता है कि कहीं ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ रही है तो ऐसा तो नहीं है कि ये एम्प्लॉय किस तरीके हैंडल कर रहा है, एवरी टाइम सबऑर्डिनेट से हेल्प लेता है। तो उसमें ना 3 कीवर्ड्स जो मैं यूज़ करता हूँ, एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है सजेशन, एक होता है फीडबैक। मैं हर एक क्वेश्चन में ये फ्रेम कहीं ना कहीं कर देता हूँ, डैट आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई
suggest to my seniors that we should go for this scheme, so that it will help that dealer in the market. Or we can also take a feedback from the market dealer, from the dealer, कि सर अगर हम लोग आपके लिए ये कर सकेंगे तो क्या आप हमारे साथ क्या कोलैबोरेट या टाइप करके काम करेंगे। तो उससे क्या होता है ना, आप उस सामने वाले को पता चलता है कि हमेशा ये अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इससे क्या हेल्प मिलती है, तो सामने वाले भी समझ जाएगा हाँ कि अगर इसको कोई डिफ़िकल्टीज आएगी, ये हार नहीं मानेगा और ये जल्दी से जल्दी अपने मौके ढूंढ कर सॉल्व करेगा। टिल दैट टाइम कल मैंने सैलरी ब्रेकअप का बनाया था, और आने वाले 1-2 दिन में आपको जो हमारी ऐप लॉन्च हुई है एशियन पेंट की, द टैप ऐप, उसके बारे में बताऊंगा। वो आज ही कल मैं कर दूंगा अपलोड। टिल दैट टाइम इससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें और कमेंट करें, और मैं आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।